नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। आज मैं आपके सामने जिस किताब को लेकर आई हूँ वह है टॉरकुम सराय दरिया जी की द पर्पस ऑफ लाइफ और यह 228 पेज की किताब है। हम सभी अपने जीवन में कहीं न कहीं यह जानना चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, इसे कैसे जाना जाए और अगर जान भी जाए तो इसे पूरा कैसे करें। इस प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेज आते हैं। हमारी चेतना में यह भाव कब आता है कि हमारा कोई ना कोई पर्पस तो होगा इस धरती पर आने का। इस चेतना का विस्तार कैसे किया जाए ताकि हम अपनी आत्मा के पर्पस को इस धरती पर रहते हुए ही पूरा कर सकें। हम कैसे एक स्वस्थ, सुखी, आनंदित जीवन जिएं और दूसरों को भी ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें। जीवन में संदेह के बादल कैसे छटें और हम मोह से कैसे मुक्त हों। अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस अद्भुत किताब की यात्रा में जुड़िए, जहां आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और आप इस यात्रा का भी आनंद ले पाएंगे। किताब के पहले चैप्टर का नाम है द पर्पस ऑफ लाइफ। टॉरकुम जी बताते हैं कि चिरस्थायी ज्ञान हमारे सामने कुछ मूल सिद्धांतों को रखता है जिस पर आने वाली चुनौतियों का सामना कर हमें अपने जीवन को सजाना होता है। ये मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं: फोकस यानी ध्यान, इंटीग्रेशन या समग्रता, सहयोग, दिशा, सबके साथ होना, हार्मनी, संतुलन, निश्चिंतता। इन मूलभूत सिद्धांतों को समझकर ही हमारा जीवन शक्तिशाली, सृजनात्मक और समृद्ध हो सकता है। हमारा भौतिक, भावनात्मक और मानसिक तंत्र सब मिलकर एक वाहन की तरह है जिसे मनुष्य की आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उपयोग करती है और यह मंजिल ही उसका एसेंस है। अगर मनुष्य रूपी यंत्र अपनी समग्रता में नहीं है और उसके भीतर एक तरह की सहयोगिता न हो तो उसका जीवन एक भ्रम की अवस्था में है और यह भ्रम असफलता, बीमारी और आंतरिक विरोधों को लेकर आता है, जबकि एकजुटता या घनिष्ठता स्वास्थ्य, सफलता, आनंद और ज़्यादा सृजनशीलता को लेकर आती है। हमें लोगों के भीतर समग्रता का सृजन करना होगा, विशेषकर ऐसे समय में जब लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु भ्रम को फैला रहे हैं। हमें लोगों को एक साथ लाने की पूरी कोशिश करनी होगी ताकि लोग फोकस कर सकें। उदाहरण के लिए भौतिक फोकस महत्वपूर्ण है। भौतिक रूप से आप समन्वित होने चाहिए। आप भावनात्मक और भौतिक रूप से भी समन्वित होने चाहिए और भौतिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से आप एक साथ हार्मनी में होने चाहिए। फोकस के ये 3 उदाहरण हैं। आपके सभी अंग एक लक्ष्य के लिए एक साथ काम करने चाहिए। यह दूसरा फोकस है। भौतिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आपको एक साथ काम करना चाहिए ताकि आपकी मशीन के सभी पार्ट्स एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक साथ सहयोग करें। यह भी फोकस है। इस तरह का फोकस आपके जीवन ऊर्जा को आपके सिस्टम में समान रूप से प्रवाहित करेगा और आपको स्वस्थ, आनंदित और सफल रखेगा। लेकिन जो भ्रम आजकल प्रचलित है उसे अगर आप सुने तो क्या होगा। लोग एक वस्तु को देखते हैं और बोलते हैं यह गोल है या अंडाकार है, जबकि दूसरे लोग बोलते हैं यह वर्गाकार है। आपको नहीं पता कि वस्तु वास्तव में क्या है। आप भ्रमित हो जाते हैं
और एक भ्रमित मन एक भ्रमित जीवन का सृजन करता है। एक भ्रमित जीवन एक असफलता है। हमारा जीवन हमारी चेतना का ही रिफ्लेक्शन है। आपकी चेतना जैसी होगी, आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप सुखी नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, सफल नहीं हैं, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इन हालातों का कारण आपकी चेतना में है। कहीं न कहीं आपकी चेतना में स्क्रू और नट्स उस तरह काम नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। अगर आप सामंजस्य करें और उन्हें एक साथ रख दें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपका जीवन आपकी उम्मीदों से भी बेहतर और परिवर्तित हो जाएगा। जब आप इसके कारणों को बदलेंगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। आपका जीवन एक कारण का ही परिणाम है और वह कारण आपकी चेतना में है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।